जालौन जनपद इन दिनों जहां एक ओर पुलिस की मुस्तैदी से अपराध पर लगाम कस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित घटनाओं का भी सामना कर रहा है। कालपी में पुलिस और सरिया चोरों के बीच हुई मुठभेड़ ने जहां कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, वहीं मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी के उफान पर आने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच एक भीषण सड़क हादसे में 13 मवेशियों की मौत हो गई। सर्पदंश ने एक युवती की जान ले ली और 19 साल पुराने एक हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। पहली खबर। सोमवार रात जालौन के कालपी क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की सरिया चोरों से जोरदार मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक शातिर बदमाश कल्लू के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरोह के 3 अन्य सदस्यों संतोष, ओम प्रकाश और सुनील ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मौके से करीब 15 क्विंटल चोरी का सरिया लदा एक ट्रक, 2 तमंचे और 2 चाकू बरामद किए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि ये गिरोह जून और जुलाई में कालपी में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप और मकानों से 20 क्विंटल से अधिक सरिया चोरी कर चुका था। ये बदमाश सोते हुए चौकीदारों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क उन्नाव के अचलगंज से जुड़ा था और वे चोरी का सरिया बाहर बेचने की फिराक में थे। कल्लू पर कुशीनगर, गोरखपुर, झांसी और हमीरपुर समेत कई जिलों में 2 दर्जन से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इस सराहनीय कार्य के लिए एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। दूसरी खबर। मंगलवार सुबह जालौन जिले के कुठौन थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऐको गांव के पास सुबह करीब 3:30 बजे सड़क किनारे खड़ी मवेशियों से लदी एक डीसीएम गाड़ी में पीछे से आ रहे मोरम से भरे तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक को झपकी लगने के कारण ये दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम में लदे 7 भैंस और 6 पडेरू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में डीसीएम चालक गोलू यादव और क्लीनर छोटू भी घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मार्ग को सुचारू कराया। तीसरी खबर। जालौन तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलाईपुरा में सोमवार रात सर्पदंश के कारण 18 वर्षीय युवती गौरी की दुखद मौत हो गई। गौरी रात को अपने परिवार के साथ सो रही थी, तभी उसे सांप ने काट लिया। परिजनों ने तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गौरी तिलक चंद्र के बेटे रविंद्र कुमार की सबसे बड़ी संतान थी। इस घटना से परिवार में गहरा मातम पसरा हुआ है। चौथी खबर। जालौन जिले में 2 दिन के अंतराल के बाद मंगलवार को एक बार फिर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जिले की कालपी, जालौन और माधोगढ़ तहसीलों से होकर बहने वाली यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मंगलवार दोपहर कालपी केंद्र पर यमुना का जलस्तर 106.370 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का बिंदु 108 मीटर है। बारिश के कारण पडरी और रायड़ दिवारा के संपर्क मार्ग पर पानी भर गया है, जिससे लगभग 500 लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त कालपी के 8, माधोगढ़ के 6 और जालौन के 5 गांवों की कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रशासन ने 10 छोटी और 6 बड़ी नावों की व्यवस्था की है और यमुना किनारे बसे गांवों में बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं, जहां आवश्यक सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीम भी जनपद में तैनात है। पांचवी खबर। जालौन जिले की स्पेशल डकैती कोर्ट ने 19 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी श्याम सुंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 साक्ष्य मिटाना के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये निर्णय स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने सुनाया। ये मामला 15 जनवरी 2006 की रात का है, जब डकोर कोतवाली क्षेत्र के कुसमिलिया निवासी शैलेंद्र भानु प्रताप रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और अगले दिन उनका शव सड़क किनारे मिला था। जांच में श्याम सुंदर और उसके माता पिता की संलिप्तता सामने आई। हालांकि हत्या की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने श्याम सुंदर को साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया। जालौन जनपद में इन दिनों जहां पुलिस अपराधों पर लगाम कसने में जुटी है, वहीं प्रकृति भी अपनी चुनौती पेश कर रही है। क्या प्रशासन इन दोहरी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर माह जून और जुलाई में 2 घटनाएं सरिया चोरी की हुई थी। एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से, एक निर्माणाधीन मकान से, दोनों लगभग 20 कुंटल के आसपास। उसके अलावा 1-2 जगह इस तरीके की चोरी का अटेम्प्ट भी हुआ था। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी कि वहाँ जो भी चौकीदार होता था उसको सोते में बांध देते थे और फिर वहाँ से सरिया चुरा के ले जाते थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस घटना को प्रियॉरिटी पर लेकर
अनावरित करने का, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। उस क्रम में 2 टीमें क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में गठित की गई थी, एक एसओजी की, दूसरी इंस्पेक्टर कालपी की। इन्होंने ग्राउंड वर्क, सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से ये जानकारी की कि ये गैंग अचलगंज उन्नाव की है जो सरिया चोरी का काम करती है। आज उनको टिप मिला कि ये सभी लोग जो सरिया चोरी किया हुआ है यहाँ से उसको बेचने उस ट्रक से जा रहे हैं जिस ट्रक में ये सरिया चोरी करके ले जाते हैं। इनकी घेराबंदी की गई, उस पर इन लोग उतर के भागने लगे और जब इनको ललकारा गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर मल्टीपल राउंड फायर किए गए। प्राण रक्षा के लिए जब पुलिस पार्टी ने फायर किया तो उसमें एक अभियुक्त कल्लू जो अचलगंज उन्नाव का है उसको गोली लगी, घायल हुआ। एक अभियुक्त जिसके पास तमंचा था, जिसने फायर किया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। शेष 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं कल्लू, संतोष, ओम प्रकाश और सुनील ट्रक का मालिक है। इन सब के पास तलाशी से 2 तमंचे इनके पास मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं और लगभग 15 कुंटल के आसपास ट्रक में सरिया मिली है। ट्रक जो का मालिक सुनील है, ड्राइवर भी है, वो भी बरामद है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। इनके द्वारा कुशीनगर, गोरखपुर, झांसी, हमीरपुर इत्यादि बहुत सारे जनपदों में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चोरियां की गई हैं। काफ़ी केसेस में वांछित हैं। इनके खिलाफ 2 बार गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई है। एक अच्छी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो पुलिस टीम है उसको 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है। नाम है आपका? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे क्या घटना हुई है? मेरा नाम प्रदुम है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे सूचना मिली है कि एक डीसीएम ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी है, जिसमें से 1 दर्जन से ज़्यादा भैंसें थी, जिसमें आधा दर्जन लगभग मृतक हो चुकी हैं। कुछ मवेशियों का राहत कार्य चल रहा है।